हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका अगेन स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पॉइंट पर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के बारे में। आज हम एक्सरसाइज जो हमारी 1.4 है या प्रश्नावली हमारी 1.4 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया था 1.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको शांत और अशांत के बारे में बताया था कि शांत और अशांत दशमलव हम संख्याएं कैसे बताते हैं कि ये वाली शांत है और ये वाली अशांत है। ठीक, तो मैंने उसमें आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी कि यदि ये मैं यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखें कि यदि कोई परिमेय संख्या दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ आराम से दिख रहा है, परिमेय संख्या में आपको थोड़ी P/Q है या Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। ये तो वहाँ पर Q जो है वो 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। यदि कोई परिमेय संख्या P/Q है और जहाँ पर जो Q है हमारा या जो नीचे वाली संख्या है या किसी भिन्न का जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, n के रूप में है, तो उसका दशमलव शांत दशमलव होगा। कैसा होगा? शांत। ठीक, यदि Q का मान जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगा। एक बार पुनः ध्यान से सुने कि यदि कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या, ठीक, जिसका जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की घात कुछ भी हो और 5 की घात कुछ भी हो, अदर कुछ नहीं हो उसमें, और कोई चीज़ नहीं हो उसमें, इसमें 2 हो और 5 हो, जिसकी चाहे कुछ भी घात हो, ठीक, तो वो तो हमारा शांत होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर जो Q है हमारा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त कुछ और है, तो वह जो भिन्न होगी हमारी या वह परिमेय संख्या होगी, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैंने आपको कल सिखाया था इंट्रोडक्शन में, ठीक, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को प्लीज़ जरूर देखें जाकर। इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ मैंने बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा है। यहाँ पर मैं केवल रिमाइंड करा रहा हूँ इतनी सी चीज़ कि ये मैंने फिर में पढ़ी है, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है इसको, ठीक, कि शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये सबसे फर्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है 1.4 का, ये पहला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप ये बता दीजिए कि ये जो परिमेय संख्या हैं इनके जो दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो शांत हैं या अशांत आवर्ती, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, तो इतनी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैंने आपको ये जो समझाई है तो उसका इसी से मतलब यहाँ पर निकलेगा कि अगर हमारा जो Q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा तो हमारी शांत होगी, अदरवाइज वो अशांत होगी। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 13/3 की। तो देखो ये ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है, तो यहाँ पर हम केवल किसकी बात करेंगे? Q के बारे में। तो ऊपर 13 का हमने 13 लिखा, 3125 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ, तो ये आएंगे 5 से कटेगा हमारा 625 टाइम, फिर 5 से 125 टाइम, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 13/5 की घात 5, 13/5 की घात 5। और आपको एक चीज़ और पता है कि यदि मैं किसी पर घात, किसी भी संख्या की घात 0 लगा दूं तो उसका मान 1 होता है। जैसे यदि मैं यहाँ पर 2 पे घात 0 लगा दूं तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यदि मैं 5 की घात 5 में 1 का गुणा कर दूं तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा कर दो, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो उस संख्या में बिल्कुल भी कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, तो 13/5 गुणा 5 की घात गुणा 1। अब यहाँ पर मैं 1 की जगह 2 की घात 0 लिख सकता हूँ,
बोलो क्यों? क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 होता है, मान 1 होता है। 3 पे घात अगर हम 0 लगा दें उसका भी मान 1, 4 पे घात 0 लगा दें उसका भी मान 1 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 पे घात 0 लगाया जिसका मान 1 है, तो मैं यहाँ पर जो 1 है उसके लिए लिख देता हूँ 2 की घात 0, 2 की घात 0। तो देखो यहाँ पर नीचे वाला आ गया, नहीं आ गया कि 2 की घात 0 और 5 की घात 5, मतलब 2 की घात और 5 की घात के रूप में आ गया। तो ये कैसा हो गया हमारा? शांत हो गया। कैसा हो गया? शांत। एक बार इसको पहले वाले को दोबारा से समझें कि हम केवल क्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्यू की, या नीचे वाली संख्या की। तो मैंने यहाँ पर 3125 के फैक्टर काटे या गुणनखंड काटे, तो इसके आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, या फिर मैं इसको 5 की घात 5 के रूप में लिख सकता हूँ, 5 की घात 5 के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 13/5 की घात 5 गुणा। अब आप एक चीज़ समझो कि यदि मैं 5 की घात 5 में 1 का गुणा कर दूँ तो कोई फर्क? बोलोगे नहीं सर, 1 का गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि अगर मैं 2 पे घात 0 लगाऊँ तो उसका मान 1 होगा, 3 पे घात 0 लगाऊँ तो उसका भी मान, मतलब किसी भी संख्या पर अगर मैं 0 की घात लगा दूँ तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर 1 की जगह 2 की घात 0 लगा दिया, तो इसका रूप क्या हो गया कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n, मतलब 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ के रूप में हो गया, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये कैसा हो गया? शांत हो गया। कैसा हो गया? शांत। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 17/8। 17/8, या एक सिंपल सी चीज़ और बता दूं मैं आपको शांत के लिए, या तो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में कुछ भी हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, इतना समझो। नीचे या केवल 2 हो या केवल 5 की घात हो तो भी हमारा शांत होता है, लेकिन इन दोनों से अलग यदि कुछ भी आ जाता है तो वो हमारा अशांत हो जाता है। ठीक, अब तो समझ सकता है। यदि यहाँ पर केवल मान ले 5 ही था, कितना था नीचे? 5 की घात कुछ था, तो हमने ये क्या कर दिया? शांत कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इसको नेक्स्ट वाले को आप करने की कोशिश करिए प्लीज़। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है 17/8। तो 17 को हम 17 ही लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। या 17/2 की घात 4 आ गया। ठीक, 2 कितने? 1 2 3 4 हैं, तो 2 पे घात लगा दी मैंने, 4 लगा दी। यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे घात 4 गुणा 1। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। या अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि 5 पे घात 0 लगा दूँ उसका मान कितना आएगा? तो 1। तो 1 की जगह मैं 5 पे घात 0 लगा दूँ, कहोगे लगा दो सर, तो मैंने 5 की घात 0 लगा दिया। अब इसका मान कितना हो गया? देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में कुछ आया है, तो ये कैसा हो गया? बोलोगे सर ये तो शांत होता है, हमने प्रमेय में पढ़ा है, उधर भी लिखा है अभी, या मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको पढ़ाया था। ठीक, तो आप बोलोगे ये कैसा हो गया कि तो सर शांत हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही 64/455 है, तो 64 का 64, 455 का अगर मैं यहाँ पर फैक्टर करता हूँ 5 से, 5 45, 5 1 5, 7 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। एक बार चेक कर लेना कितने आएगा? तो 5 गुणा 7 गुणा 13, तो इसमें लगा रहा है, इसमें क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। इसमें 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। ठीक, 2 है नहीं, अगर हम चाहें तो 2 को ला सकते थे 2 की घात 0 लगाकर, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 आ गया, इसलिए कैसा होगा? ये अशांत। या तो 5 और 2 दोनों हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 हो। ठीक, तो हमारा शांत होता है। या 5 हो और 2 दोनों ही हो, या केवल 5 हो नीचे, या केवल 2 हो, तो हमारा कैसा होता है? शांत होता है, अदरवाइज हमारा अशांत होता है। तो यहाँ पर नीचे 7 और 13 आ गए, इसलिए अशांत है। ऐसी 15/16,000, तो 15/16,000 का अगर मैं खंड करता हूँ तो मेरे आएंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64, 64 या 32 ही मान लूँ, 64। चलो मैं यहाँ पर आपको खंड कर दिखा रहा हूँ। 8,000, 2 से 4,000, 16,000 ना, हाँ बिल्कुल, 2,000, 2 से 1,000, 500, 250। अबे भाई ये क्या करेगा? 125, 25 और 1, ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे घात 7 गुणा 5 पे घात 3, ये इसका रूप हो गया। ठीक है,
2 पे घात 7 गुणा 5 पे घात 3। आप ये इसको कर लें, अपने स्वयं से करें, इसके जो फैक्टर हैं वो आप खुद से करें एक बार। तो यहाँ से मैंने किया तो आ रहा है 2 पे घात 7 गुणा 5 पे घात 3 के रूप में। आप इसको एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं खुद से। तो देखो 2 पे घात 7 5 पे घात 3 मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में आ गया। तो कैसा हुआ ये कि तो सर शांत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शांत। ऐसे नीचे है 29/343, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। ये मैं इधर ऊपर ही लिख देता हूँ 2 की पावर m, या वो उधर लिखा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। 29/29 का 29, 343 के खंड होते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, करके चेक करें। तो नीचे 7 आ रहा है, ना ही 2 है ना ही 5 है, 7 आ गया। तो ये कैसा हो गया हमारा, कैसा हो गया बोलो आप कहोगे सर ये तो अशांत हो गया, क्योंकि तो नहीं 2 है ना ही 5 है, ना ही 2 है ना ही 5 है, ना ही दोनों है ना ही एक भी है इनमें से, ये तो कोई अलग 7 आ रहा है। तो ये अलग वाला हमको पल्ले नहीं पड़ता ये क्या है सर, तो ये हमको इसको तो अशांत कहेंगे। अब देखो ये इसने करके ही दे दिया सवाल, देखो कितना बढ़िया है। 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में दे दिया इसने। ये इसने सवाल सॉल्व करा हुआ दे दिया। तो डाट दो सर ये तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में कैसा होगा सर, शांत हुआ। ये तो इसने करके ही भेज दिया, ये भूल ही गया साला कि मैं कुछ मिस कर, मैंने ये क्वेश्चन दिया या आंसर दिया, भूल ही गया, ठीक। ऐसे इसमें भी भूल गया भाई। 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 5 की पावर 5 ऐसे सकते हैं 129 बट्टे, देखो 2 की पावर तो 2 ही रहेगा, 5 की पावर यहाँ पर 7 है, 5 की पावर 5 है, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। तो 2 गुणा मतलब 5 की घात 12 भी हो सकता है ये, ठीक है। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात 5 और 5 की घात 7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 7 5 12, घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, जानते हैं। आधार यदि हमारा समान है, बेस समान है, और उनकी तो पावर आपस में क्या होती है, गुणा में जुड़ जाती हैं, ठीक। तो ये 5 की घात 12 हो गया। तो ये भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो सर हाँ है, तो सर आप बोलोगे कि ये तो शांत है, टर्मिनेटिंग है, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 6/15। ये तो बहुत सरल है सर जी, 3 गुणा 5, 5 आ गया। 2 हम बुला सकते हैं 1 के माध्यम से, 2 की घात जुड़ा कर बोलोगे सर ठीक है, लेकिन ये 3 क्यों दे दिया इसने, 3 दे दिया। 3 ने आकर खेल बिगाड़ दिया। 3 ने कहा बेटा तू जा अब अशांत की ओर, तू जा अब अशांत की ओर, तो ये हो गया हमारा अशांत। ऐसे ही 35/50 है, तो 35 का 35 तो ऊपर रहेगा, 50 का कितना होगा, 2 गुणा 5 गुणा 5, या 35/2 गुणा 5 की घात 2। हाँ तो 2 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में इसका q आ रहा है। तो कैसा हुआ, तो सर इसको शांत लिखते हैं ना, तो आपने तो मैंने शांत लिख दिया, आपने बोला तो ठीक है। 77/210, 77/210 के खंड अगर मैं करता हूँ तो मेरे आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 3 6 5 30 7 2 ओके। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 आप कर सकते हैं खुद, फैक्टर आप जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सर आप होगा 2 और 5 है दोनों चीज़, लेकिन भाई साहब इसने 3 और 7 भी दे दिया, इसमें घुसेड़ दिया अपना लाकर 3 और 7, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटर रिपीटिंग कह देंगे या अशांत आवर्ती कह देंगे। कैसा कह देंगे, अशांत आवर्ती। देखो एक चीज़, शांत और अशांत हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, लेकिन शांत तो केवल शांत होता है, लेकिन अशांत होता है वो अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो अशांत जहाँ भी हो वहाँ पर अशांत आवर्ती आप ऐड कर लें। देखो मैं ऐड कर रहा हूँ अशांत आवर्ती, यहाँ पर भी अशांत आवर्ती, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पर भी अशांत आवर्ती, ठीक। ये समझ में आया है, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, और दोबारा से खुद से इनको करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इनको अब दोबारा कर सकता हूँ, अगर स्वयं करूँ तो मैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है हमारा दूसरा नंबर कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। उसने कहा कि ऊपर जो आपने कुछ दशमलव प्रसारों को निकाला है 1 नंबर क्वेश्चन में है कि ये शांत हैं अशांत हैं, तो उनमें से उनके डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार लिखिए जो आपके शांत आए थे, जो आपके टर्मिनेटिंग आए थे, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर वो ही लिखे हैं जो हमारे शांत आए थे। जैसे मेरा अगर आप अपनी कॉपी से चेक करें, आपने अभी नोट किया है कि 13/3125 शांत आया था, तो मैंने वो छोड़ दिया। 17/8 भी आपका शांत आया था,
15/16,000 शांत आया था। इधर 2 की पावर वो 23/2 इंटू 5 ये हमारा शांत आया था। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 5 की पावर 5 ये हमारा शांत आया था। और इधर 35/50 हमारा शांत आया था। तो हम केवल वही चीज़ यहाँ पर रखे हैं जो हमारे शांत आए थे, उनका हमको यहाँ पर क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है या डेसिमल एक्सपेंशन करना। तो ओके, यहाँ पर मैं देखता हूँ। तो ये हमारा आया था 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 देखो यहाँ पर मुझे 2 इंटू 5 की फॉर्म में इसको लिखना है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 था, तो मैंने मान लिया यहाँ पर 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर लिया, 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर लिया। बहुत ध्यान से, मैंने यहाँ पर 2 की पावर 5 से नीचे गुणा और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा, क्योंकि 5 पे घात हमारी 5 है। जितनी घात यहाँ पर नीचे वाले क्यू की जो एक चीज़ होती है, या 2 हो या 5 हो, उसमें होती है, उतनी ही घात हम यहाँ पर 2 में या 5, मतलब 2 की घात और 5 की घात यहाँ पर हम बराबर करते हैं, समान करते हैं, चाहे हमें कितने का भी गुणा करना पड़े नीचे। ठीक, जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने का गुणा हम ऊपर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है वो गणित की है, ये सरकार हमारी नहीं है कि हमने जो चाहे बढ़ा लिया, जो चाहे हटा दिया। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए हम इसको जितने का गुणा नीचे करते हैं उतने का गुणा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पर अगर मैं 13 2 की घात 5 करता हूँ, कितना होगा, 2 दूनी